अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े और आज मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा फ़रहान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर शो का मकसद होता है कि हम समझें रिश्तों को, जांचें जज्बात को और ठठोलें एहसासात को, और इसी की आड़ में अपने हकूक़ व फ़राइज़ पर हम रोशनी डालें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की तरबियत और वालिदैन की मीडिया टेक्नोलॉजी से आगाही। आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, इस गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हमारी स्क्रीन पे हमारा एक कॉल नंबर आएगी जिस पे आप हमें कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम तरबियत के हवाले से बात करते हैं। तरबियत का जो अंदाज़ है वो सबका मुख्तलिफ है, सबका अपना अपना है और उसमें कोई गलत या सही नहीं है। जिस घराने में जो तरबियत का माहौल उस घर को सूट करता है वही अप्लाई किया जाता है और मेरी नज़र में यही सही तरीका है। सोच हमारी कुछ तरबियत के इश्यूज़ पे एक जैसी हो सकती है, लेकिन चूँकि हमारी अपनी परवरिश मुख्तलिफ़ तरीके से हुई होती है, इसीलिए हमारा वही सोच को परवरिश में, तरबियत में अपने घर पे लागू करना वो मुख्तलिफ हो सकता है। तरबियत की अगर हम देखें तो दो किस्में हैं। एक जैसे जानते बूझते हुए हम बच्चों की तरबियत करते हैं, वो तरबियत का हिस्सा आता है हमारे माशरे की तरफ से कि हमारा माशरा हमसे किस चीज़ की उम्मीद करता है कि हम कैसे अपने बच्चों को पालें, कौन कौन से टॉपिक्स पे, कौन से इश्यूज़ पे हम बच्चों को क्या तरबियत दें और क्या सबक दें। उसमें अब माशरे के कुछ असूलों में उसके भी दो तीन पहलू हैं। एक तो ये कि कुछ जो हमें माशरा बताता है कि हमें ऐसे तरबियत देनी चाहिए, वो हम कुछ चीज़ों के साथ हम एग्री कर लेते हैं और हम खुशी खुशी उनको अपने घर पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे हम एग्री नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है कि उसको अब अपने घर पे अप्लाई करें। अब जैसे कि हम अगर मीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे माँ बाप के लिए वो चैलेंज नहीं था जो हमारे लिए जो अब हमारे ऊपर है अपने बच्चों को लेके। तो हमारी नॉलेज जो मीडिया टेक्नोलॉजी की है बच्चों के मुकाबले में कहीं काफ़ी कम है और ये हमारी भी एक तगदो है कि हम उस गैप को कैसे कवर करें। तो इसी बारे में हमारी आज डिस्कशन चलेगी और इन सब ख़यालात को एक शक्ल देने के लिए आज हमारे साथ है हमारी बहुत प्यारी और एक काबिल गेस्ट मिसेस शाज़िया अवान। मिसेस शाज़िया अवान का मैं आपको थोड़ा तारुफ़ करा दूँ। वो आजकल टीचिंग कर रही हैं DPS स्कूल में लाहौर में और पिछले 12 साल से वहाँ पे टीचर हैं और उनके शौहर प्रिंसिपल एजुकेटर हैं और आर्मी में रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 साल आर्मी के स्कूल्स में और सिटी स्कूल्स में भी काम किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाज़िया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन ने तो अपने बच्चों का सोचना होता है, लेकिन एक टीचर ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सोचना होता है एक ही प्लेटफॉर्म पे, और हर बच्चे के साथ एक ही किस्म का एक ही सलूक करना होता है, ईमानदारी के साथ चलना होता है, ये जानते बूझते हुए कि हर बच्चे की तरबियत मुख्तलिफ है और हर बच्चे का किरदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पे हैट्स ऑफ टू सारी टीचर्स पे। और हमारी नज़र में तो जो एक टीचर का दर्जा वैसे ही बुलंद है, इसके अलावा उनकी राय बहुत मायने रखती है, ख़ास तौर पे जब हमारा टॉपिक हो बच्चों की परवरिश के हवाले से। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि बच्चों की तरबियत की अहमियत क्या है और आपकी नज़र में बच्चों की तरबियत में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, जी अलीशा, मैं पहले सबसे पहले क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मौलमा हूँ जैसे कि आपने बताया है। तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं इस टीचिंग लाइन में आई हूँ, तो मैं एक सोच लेकर आई थी कि मैंने बच्चों के लिए एक नमूना बनना है, कि आज मैं जो बच्चों को बात कह रही हूँ, तो वो चीज़ पहले मैं उस पे खुद अमल करूँगी और ये बच्चे जो से मेरे लिए बड़े सुकून का बायस हैं, इस लिहाज से कि ये मेरे लिए सदका जारिया होंगे। आज सही। जो तालीम और जो इनकी किरदार कशी में जो से एक स्कूल में रहते हुए, जमात में रहते हुए इनकी कर सकती हूँ, तो ये सारी उम्र में ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में मेरे काम आएगी। तो इस जज्बे ने जो है ना जो सा मुझे इतने साल मुझसे नौकरी करवा ली,
वैसे आप कहते तो मैं कभी नौकरी ना करती, लेकिन तो बच्चों की तबीयत का मसला जो है ना बहुत अहम मसला है। वालिदैन और औलाद की मसलतों को का इन्हिसार जो है ना बच्चों की अच्छी तरबियत पे है। जी अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अच्छे किरदार का जो शहरी है वो किसी भी कौम और मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन हो सकता है। आज हम अच्छा बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे, कल वो अच्छा शहरी बनेगा, और वो जो अच्छा शहरी है वो अच्छी अच्छी कौम और अच्छी मिल्लत बनेगा। तो अगर हम कुरान पाक और हदीस को देखें तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मकसद के लिए मबूस किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन और बच्चों को इल्म की दौलत से मालामाल किया और उनकी रहनुमाई इस तरीके से की कि वो इस दुनिया में और आखिरत में जो से उनको कामयाबी हासिल हो। इसमें इसके लिए मैं एक सूरह तहरीम की एक आयत का हवाला देना चाहूँगी। अल्लाह जी ताला उसमें फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर। इस आयत का हवाला इसमें ये आयत जो सी हमें इस तरफ गाइड करती है कि हमें अपने अपने अमाल का हिसाब जो अल्लाह को देने हैं, और उसमें सबसे जब हम वालिदैन बन जाते हैं तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने बच्चों की परवरिश की फ़िक्र करनी है। एक होती परवरिश करना, नहीं हमने परवरिश नहीं, उनकी फ़िक्र करनी है। तो जो अहले ईमान थे वो अपने औलाद की परवरिश के मामले में कभी गफलत से काम नहीं लेते थे। उनको हर वक़्त फ़िक्र होती थी कि हमारी जो से औलाद है इनमें वो कहीं शैतान के रास्ते पे ना चल पड़े। तो इसी वजह से उनकी किरदार साज़ी में और उनके इखलाक में जो है वो बहुत मेहनत करते थे। तो सही इसके हवाले से एक और बात करना चाहूँगी। सही मुस्लिम की हदीस है जो कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है। एक है सदके जारिया, और दूसरा वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। तो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब इंसान मर जाता है सारे अमल सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 3 चीज़ें रह जाती है जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है नेक औलाद है। अब नेक औलाद का सवाब जो है वालिदैन को उनके मरने के बाद भी पहुँचता रहता है, उनकी दुआओं के ज़रिए, उनके अमाल के ज़रिए। नेक औलाद जो भी काम अपनी दुनिया में करती है, वालिदैन के मरने के बाद उसका सवाब उनको तो मिलता ही मिलता है, वालिदैन को भी मिलता है। तो मैं कहती हूँ मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी ये आपने थी हाँ कि जी बच्चों आपने जी बहुत ये बहुत खूबसूरत सारी बातें की और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तरबियत सिर्फ आज के टाइम के लिए नहीं बल्कि एक मुस्तकबिल बनाने के लिए भी है। लेकिन आज के माशरे में हमारे लिए तरबियत जो हम आजकल देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाहर की भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बीच में डालनी पड़ती हैं, तरबियत का हिस्सा बनानी पड़ती हैं। पहले माँ बाप कर देते थे तरबियत अपने हिसाब से जो उनको सूट करता था। अब है कि तरबियत देने का तरीका का भी एक प्रोसीजर आ गया है कि ये तरबियत देने का तरीका अब ये इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हम अब जैसे मीडिया टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसमें हमें मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, वो गाइडेंस जो है जो वो अब हम अपने माँ बाप से जो हमें नहीं मिली हम आगे वो पास ऑन नहीं कर सकते। तो उस चैलेंज को कवर करने के लिए आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मीडिया टेक्नोलॉजी से बात करने से पहले मैं अगर बच्चों के तरबियत के बुनियादी असूल पे बात कर लूँ जी तो जी इससे ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को कैसे कराना है उसके लिए। ठीक तो मैं कुरान पाक में जो है सूरह लुकमान में हकीम लुकमान ने जो है अपने बच्चे को अपने बेटे को जो नसीहतें की थी, वो कुछ चंद नसीहतें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि वो इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो नसीहतें जो से हमारे लिए बच्चों की तरबियत करने के लिए जो है उनके बुनियादी असूल वो क्रिएट करेंगी। जी ज़रूर मसलन कि जैसे हकीम लुकमान ने कहा था अपने बेटे को कि नमाज कायम करो, ठीक है?
उन्होंने कहा कि नमाज कायम करो, और उससे पहले उन्होंने कहा कि अल्लाह की बात करो और किसी उसके सिवा उसका किसी को शरीक ना करो। जब हम अपने बच्चे में शुरू से ये चीज़ डालना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं है कि जी हम रट्टा लगाते हैं और कहते हैं कि जी करो, ज़बानी कहते हैं, नहीं, हम अमलन खुद भी नमाज पढ़े होते हैं, और हम अल्लाह के सिवा जब कोई मुश्किल परेशानी होती है हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं, तो ये बच्चा खुद ब खुद हमसे सीख रहा होता है। और जब बच्चे के दिल में ये आ जाए कि हमने सिर्फ अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की इबादत करनी है, और जो भी मुश्किल है कुछ भी है, सब कुछ अल्लाह से मांगना है, तो ऐसा बच्चा किसी और इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, और वो कभी भी जिंदगी में कभी भी वो जो सना डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस है अल्लाह पे, और वो क्योंकि हमने बचपन में उनके अंदर इनकलकेट कर दिया है। ठीक, फिर नमाज क्योंकि हमारा एक बुनियादी स्तून है, मुसलमान होने के लिहाज से नमाज जो है बुनियादी स्तून है, तो इसलिए नमाज कायम करने का हुक्म हम करेंगे और बचपन से इनको डालें, तो इनकी आदत डाले जाए, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया हुआ है। इसी तरह फिर तीसरी बात जो कि हकीम लुकमान ने अपने बेटे को कही थी, उन्हें कहा था नेकी की तलकीन करो और बुराई से बचो। जी, तो इसको हम अगर इन सारी नसीहत को आज के टाइम पे अगर हम अपने बच्चों पे लागू करें, तो उनका सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि इसका ताल्लुक आज के टाइम से कैसे है, क्योंकि आजकल के बच्चे को अगर हम कहें कि हम अगर शुरू से कोई एक कनेक्शन बनाएं कि जी हमें ये सिखाया गया है, जिस तरह आपने भी कहा कि हम एक ट्रैक पे एक चीज़ चलती है, और हम फिर एक पॉइंट पे आने के लिए एक ट्रैक को पहले देखना होता है कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे और जितना तेज़ दौर है आजकल का, तो बच्चे पहले ही मंजिल पे पहुंचकर सवाल करते हैं कि भाई हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। वो उनके लिए ये एक कनेक्शन बनाना कि नमाज और तरबियत का टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है। तो इस तरह की सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि माँ बाप के लिए क्या चैलेंज है और किस तरह डील कर सकते हैं? हाँ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं आपने ये बुनियादी बातें मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि आपको मैं एक बात बताऊँ कि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी मीडिया इतना वास्ट हो गया है कि हम बच्चों को चेक और बैलेंस करें और उनको कंट्रोल भी करें, तो एक हद तक कर सकते हैं। एक माँ जो जॉब करती है, माँ बाप जॉब के लिए चले जाते हैं, बच्चे पीछे से आप जो से ना लैपटॉप को, टेलीविजन को, इसको जो से मिसयूज करेंगे, वो मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इसके लिए हमें बच्चों को बचपन से उनकी जो है ना इनर सोच जो है उसको हम जो है मजबूत करें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम उनको बताएंगे कि नेकी की तलकीन करो, बुराई से रोको, मुश्किलात में सब्र से काम लो, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बातें जब उसको पता होगी कि मैंने हर चीज की गाइडलाइन अल्लाह के लिए लेनी है, अल्लाह ने मुझे, जब हम कहते हैं कि नेकी की तलकीन करो, बुराई से रोको, तो अब उनको हम बताएंगे ना कि नेकी क्या होती है, बुराई क्या होती है। तो ये बेस आपका जो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि बेस स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप बच्चों को फ्यूचर में कुछ भी बताएंगे तो उनके लिए समझना आसान होगा। जब हम उनको ये बता दें कि कौन सी ये चीजें बुरी हैं और ये चीजें अच्छी हैं, तो उनके लिए समझना, वो उसको ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगे। भाई हाँ, ये टीवी मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस टीवी में मैंने क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, अच्छा, ये अभी मेरे देखने की उम्र नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनकी अगर हम बेस सेट होगी और आगे हम इससे चलें कि जैसे ही वो ऐसे माहौल में आते हैं जहाँ पे उन पे एक पीयर प्रेशर होता है, दोस्तों का, घर पे, फैमिली का, कज़न्स का, कहीं से भी उनके इर्द गिर्द, तो उसमें जब उन्हें बाकी बच्चे इनकरेज करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं कि आप फ़लाँ शो देखें, आप फ़लाँ चीज़ करें, ये तो आप जो वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं, वो तो उनके लिए फ़ख्र है। तब जो कि आप एक माँ बाप डालते हैं कि ये आप भी बेटा आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, जबकि बाहर से के इन्फ्लुएंस में आके अगर उनके जहन में ये सवाल डाल दिया जाए कि नहीं, इसकी बजाय इस तरह करो, तो वो चैलेंज जो है माँ बाप के लिए, उसमें हमारी नज़र में तो पहला तो यही होना चाहिए कि हम माँ बाप, हम वालिदैन खुद अपने आप को एंटर करें, अपने आप को उसमें उस माहौल में डालें और पहले उनके बच्चों की सोच को, बच्चों के माहौल को समझें, तब ही हम उनको सही मशवरा दे पाएंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात है कि बच्चों पेरेंट्स का और जो है ना उनकी औलाद का, ये इन दोनों का आपस में जो है ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जी, पेरेंट्स को बिल्कुल सही अपने कहा। बच्चों को हर मामले में शफकत से, मोहब्बत से, रहमदिली से और नरम दिली से जो है डील करना चाहिए। सब्र अगर के आप हम। बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दे दें और बच्चों की नफ्सियात आप उनको स्नब ना करें और उनकी नफ्सियात को समझें, तो ठीक। तो आप जो है ना और उनको कॉन्फिडेंस दें कि ये मैं आप पे एतमाद करती हूँ, जी। ठीक है, और आपने जो है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मुझे मुझे ये यकीन है कि जो मैं आपसे कहूँगी आप वो नहीं करेंगे, आप मेरी खातिर नहीं करेंगे। वो ये सब कुछ तब होगा जब आप कम्युनिकेशन गैप आप खत्म करें, बच्चों से नरमी से, रहमदिली से, मोहब्बत से पेश आएं और उनकी बात को अहमियत दें और उनको ये ना सोचे। बाद में हमारे एज ए पेरेंट हमारे दिल में होता है कि जी ये तो छोटा है, इसको क्या पता, ये तो बच्चा, इसको नहीं। इसके इस बात मैं आपको एक हदीस का हवाला देना चाहूंगी कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बच्चे थे, लड़के थे, तो एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना एक प्याला कोई लेकर आया कि इसमें से जाम नोश करें, तो वो उन्होंने थोड़ा सा पिया, तो आपकी तरफ वो लड़के हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे थे और दूसरी तरफ बुजुर्ग हजरात बैठे हुए थे। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो कि लड़के थे भी, उनसे पूछा कि क्या आपकी इजाजत है कि मैं आपसे पहले जो है इन बुजुर्गों को इस प्याले से पीने दूं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास क्योंकि वो बड़े समझदार थे, बच्चे थे लेकिन समझदार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, आपने जो मुझे चीज दी है उसमें से मैं किसी और को ये नहीं लेने दूंगा। क्यों नहीं लेने? तो आपने क्या किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हजरत जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास को पहले दे दिया। अब ये इसको मैं समझाऊंगी इस हदीस को तो फिर समझ आएगी। वो ये है कि अरब में रिवाज ये था कि जो दाईं तरफ पहले बैठा होता था ना, जब आप खाना पीने लगते तो जो दाईं तरफ बैठा होता था पहले उसको दिया जाता था। तो क्योंकि वो लड़का इत्तेफाक से दाईं तरफ बैठा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनसे इजाजत मांगी। हालांकि वो कह सकते थे कि तुम तो बच्चे हो, मैं तो बुजुर्ग को पहले, बुजुर्गों का एहतराम जरूरी है तो पहले मैं उसको दूंगा, कह सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने एट दैट मोमेंट बच्चे उनकी उस बच्चे की नफ्सियात को कंसीडर किया, उन्होंने उसकी जो एक इज्जती नफ्स उसको कंसीडर किया, उससे पूछा, ठीक है। और उन्होंने मना क्यों फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने? उन्होंने इसलिए मना फरमाया कि उस प्याले पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो से वो दहान मुबारक लगा था, वो मस किया हुआ था, तो वो चाहते थे कि वो मैं पहले मस करूं, तो इस वजह से उन्होंने कहा था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप उनका रवैया देखिए कि उन्होंने उसको बिल्कुल नहीं डांटा और उसको वो अहमियत दी। अगर इस तरह का रवैया जो है हम अपने बच्चों के साथ अपने घरों में एज ए पेरेंट रखेंगे, तो बच्चे जो, इसका इम्पैक्ट पता क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बच्चे जो से हैं वो पेरेंट्स की बात सुनेंगे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपने दोस्तों की आप। निस्बत हाँ जी, पेरेंट्स की बातों को अहमियत देंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, सुन्नत यही है कि जो उन्होंने कहा किया, हम उसको उनको रोल मॉडल समझते हुए एक एग्जाम्पल की तरह हम अपनी लाइफ में चलाएं। तो वहाँ तक जो वो उन्होंने किया, हमने उनको उसको अडॉप्ट किया, आपकी नरमी हमने इख्तियार कर ली, सब कर लिया। अब आगे अगर हम जाएं तो बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं दो किस्म के हैं। एक जो आपने सीन बताया उसमें ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, आइडियल सिचुएशन है। दूसरी तरफ पे बच्चे उसका डिसएडवांटेज उसको वो भी उठा सकते हैं, मतलब उसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं कि नरमी का वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब सिर्फ अब हमारे लिए, अब हमने किस हद तक आगे कदम बढ़ाना है, कहाँ पे किस पॉइंट पे हमने बच्चों की ज़िंदगी में एंटर होना है, किस तरह आना है। सिर्फ उनको बता के अगर हम साइड पे हो रहे हैं तो हम ना सिर्फ हम उन पे अंधा एतमाद करके साइड पे हो रहे हैं, बल्कि बच्चे को हम वो दरवाज़ा नहीं उसके लिए खोले कि वो हमसे इसके बारे में बात कर सके। जैसे अगर हम वापस अपने ही टॉपिक मीडिया टेक्नोलॉजी पे आए, तो अगर हमारी इतनी नॉलेज नहीं है मीडिया की, तो बच्चे अगर चाहे, उनको हमारी तरफ से इजाज़त है, उनको भरोसा है, उनको कॉन्फिडेंस है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन वो हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि हमें इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है।
वही जब एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बाहर जाएंगे तो उन्हें हर किस्म के दोस्त मिलेंगे, अच्छे भी जो इनकरेज करेंगे और बुरे भी के उनको किसी और ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो हमने किस हद तक बच्चों के इस मीडिया टेक्नोलॉजी में आना, जैसे देखें आपने भी मिसालों के साथ बड़ी अच्छी हदीस के साथ बताया कि जब आप वो चीज़ आप किसी को नहीं सिखा सकते जब तक कि आपको खुद पता ना हो कि उसकी अहमियत क्या है और वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह, अगर जो हम तरीके की बात कर रहे हैं अपने सुनना से। तो इसी में फिर अब मीडिया की हम टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हम किस तरह उस दुनिया में दाखिल हो सकते हैं बच्चों के साथ, के बच्चों को ये भी ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में उनकी स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं और ये भी ना लगे कि हम उनकी स्पेस से बहुत दूर हैं। अच्छा, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मीडिया को मैं जो थे दो तरह कैटेगराइज कर रही हूँ। एक तो मीडिया है टेलीविजन की सूरत में हमारे सामने, और एक मीडिया इंटरनेट की सूरत में। ठीक है, इंटरनेट में फिर वो इंटरनेट को यूज़ करने के कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें फिर आ जाती हैं। तो पहले हम अगर डिस्कस करें टेलीविज़न को, तो टेलीविज़न ऐसा है कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके यूज़ पे हमारा कंट्रोल है। अगर हम अपने बच्चों को मैं पर्सनली एक चीज़ मैं ज़्यादा एग्री करती हूँ, या इस चीज़ पे मैं बड़ी कन्विंस हूँ कि टेलीविज़न सिर्फ एक टीवी रूम और टीवी लॉन्च में होना चाहिए। बच्चों के कमरों में या उधर टीवी लॉन्च और टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो सा एक ज़रिया बने सारी फैमिली को इकट्ठा करने का, सारी कम्युनल स्पेस, हाँ जी, मिल के स्पेस, देखे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल वो जब खाना खाते हुए वक्त तो टीवी जो से एक जगह पे होने चाहिए, ताकि जो भी आए वहां बैठ के देखे और एक दूसरे पे नजर हो। अगर टीवी एक जगह पे है और हम उसको जो से क्या कहते हैं, उसको फिर हमें कंट्रोल करना, उसके यूज को कंट्रोल करना बहुत आसान है। बच्चों को हम टाइम दे सकते हैं कि 1 और 2 आवर से बेटा आपने टीवी ज्यादा नहीं देखना और ये ला चैनल देखना है, इस बाकी चैनल जो से हम उसको चैनल को हम ना लगाएं। ठीक है, तो हम उनसे कहें कि बेटा ये चैनल अभी आपके लिए अच्छे हैं, आप अभी ये देखो। और उन चैनल्स में जो भी कोई इस्लामी चैनल है, अब्दुल बारी की जैसी कहानियां चल रही होती हैं, इस तरह के जो चैनल है वो हम उनको दिखा सकते हैं। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी की हद तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे जो से अख्तियार भी है। और जब आप घर से बाहर जाएं ऐसे हो तो आप टाइमिंग भी ऐसे रखें कि जब आप टीवी देखने के उनके कि जो हम घर पे मौजूद हों। ठीक है, तो घर से बाहर हो तो टीवी को ऑफ करके जाए, उसका जो सा चार्जर वगैरह जो भी है वो चीज़ जो से वो आपने साथ लेके जाए, रिमोट कंट्रोल, सॉरी चार्जर कह रही हूँ। तो ये चीज़ें जो ना इस तरह कंट्रोल रखा करेंगे और बच्चों को बता के जाएं, उनसे ये नहीं कहेंगे बेटा ये आपसे चोरी लेके जा रही हूँ, मैं आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। दूसरी बात है कि हमारा मजहब जो है इस्लाम जो सा ना मियाना रवि का नाम है। आपने कहा कि बड़ी नरमी से हमारे शफ़क़त से पेश आएंगे, रहमदिली से पेश आएंगे, तो बच्चे जो से वो कहीं इस चीज़ का जो सा गलत फ़ायदा ना उठा लें। नहीं, हमारा मज़हब कहता है जहाँ पे दीन की और अखलाक की बातें आती हैं, दीनी फ़राइज़ अदा करने की बातें आती हैं वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सा सबक और सख्ती भी की है। जी, अच्छा आपने बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रेज किए, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया कि जी बेसिक मीडिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों की तरबियत को और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे उस पर एडवांस कर सकते हैं। दूसरी आपने जैसे कहा कि रूटीन हम अपनी इस तरह एडजस्ट कर लें कि हमारे पास टाइम हो एक दूसरे से बातचीत करने का, डिस्कस करने का जो लाइफ में चल रहा है, जिसमें आजकल तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का है पार्ट, तो वो उसको डिस्कस करने के लिए हमें भी एक स्पेस चाहिए होती है। तो वो आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि हम उस स्पेस को क्रिएट करें कि हम सबकी रूटीन उस हवाले से हो। और जो तीसरी बात आपने मियाना रवि की कही, वो तो बिला उसमें कोई शक नहीं, बेशक मियाना रवि तो हर चीज़ में इख्तियार करनी चाहिए और इसमें बैलेंस होगा तो तभी चीज़ें स्मूथली चल सकती हैं। अब आप हमारे साथ लाइन पे रहिए कि मिसेस शाज़िया, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है हमारी और कॉलर्स हम आपका वेट कर रहे हैं। कोई भी आपका पॉइंट हो तो ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल हो जिसमें अगर आपको कोई पर्सनल इशू चल रहा हो तो हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखें।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और उम्मीद है आप हमारा शो बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहे होंगे। हमारी गेस्ट मिसेस शाज़िया अवान अभी हमारे साथ ऑनलाइन ही हैं और कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। कॉल कीजिए और कोई भी अपना कोई पॉइंट जो है आप मेंशन करना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर हमें बताइए, हम इंतज़ार में हैं। जी मिसेस शाज़िया अवान, आपको हेलो हेलो। हाँ जी, जी मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, आपने बहुत बहुत अच्छे मशवरे दिए इतने कम टाइम में। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को उससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा ये बताइए कि अब जो इस हम चैलेंजेस की बात करें मीडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो अगर हम अब वालदेन पे फोकस करें तो वालदेन की हमने तरबियत के बारे में तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे दिए। अब मीडिया टेक्नोलॉजी वालदेन के लिए सीखना, उनके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है और वो कैसे सीख सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये कि उनके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है, उसका तो सिंपल सा यही जवाब है कि बच्चों पे चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल रखने के लिए वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस मीडिया टेक्नोलॉजी को सीखें। वो भी अपने आप को अप टू डेट करें। इसलिए अगर वो अप टू डेट करेंगे, उन्हें पता होगा कि नेट का यूज़ क्या है और जो सा है ये हम कंप्यूटर और मोबाइल कैसे यूज़ किया जाता है, मोबाइल पे डिफरेंट जो से ऐप्स लगाते हैं कैसे यूज़ की जाती है, तो तभी तो वो चेक एंड बैलेंस अपने बच्चों पे रख सकते हैं। हाँ जी, इसलिए इस पेरेंट्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जो हम मॉनिटर, ये तो अब आपने बात कर ली मॉनिटर की कि हमने उसको मॉनिटर कैसे करना है, जैसे हम चेक एंड बैलेंस की हमने पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर दी, बच्चों को बता दिया कि ये आपकी लिमिटेशन है और ये आपको अलाउड है। तो उसके बाद वो एक बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद हम उनको सिर्फ मॉनिटर ही कर सकते हैं। अब कंट्रोल वाला जो पार्ट है वो तो अलहदा है। मॉनिटर करना सिर्फ देखना है, कंट्रोल करना है कि जहाँ पे अगर वो अपनी बाउंड्री से ऊपर नीचे हो रहे हैं या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम उनको कहाँ पे हमने उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, अब आजकल के टाइम में मीडिया और जो टेक्नोलॉजी है, हम सोशल मीडिया की बात करें, कंप्यूटर यूज़ करने की बात करें, अभी हम अपनी बात पे आते हैं। अभी हमारे पास एक कॉलर हैं, पहले उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करी? मैं रोज़ी बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी रोज़ी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह आपको इस बात का अजर दे। और मैं एक और बात कहना चाहती थी बच्चों की तरबियत के हवाले से जी कि जितनी भी बातें जो उनसे शाज़िया अवान जी ने की, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की और शुक्रिया। इन्हीं बातों पे हमें अमल करना चाहिए अगर हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक से करना चाहते हैं। एक और बात जी जी जो मैं कहना चाहूँगी कि जो ज़बान है, जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू, जी वो भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है हमारे बच्चों में, क्योंकि हम अपने बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश की तरफ उनका रुझान, हर चीज़ इंग्लिश में, बात भी हर कुछ। पर अगर हम ये अपनी ज़बान अपने बच्चों में वापस लाए, अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपनी ज़बान, तो इससे भी हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। और इसमें अभी हम जैसे हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की टेक्नोलॉजी के हवाले से, इसी तरह इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अब यही जो ज़ुबान, सकाफ़त और कल्चर की हम बात, जैसे आपने बात की, तो वही बात हम लोग अपने मीडिया के थ्रू ही बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। जी मिसेस शाज़िया अवान, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल, अगर आप सिर्फ़ ज़ुबान को लें तो मैं इन कॉलर को बताना चाहूँगी कि क्योंकि जैसे कि पहले कि आपने बताया कि मैं मौलमा हूँ और मैंने जो सा ना यकीन करें, मैं अपनी जमात में उर्दू की उर्दू का जब दौरानिया होता है, जिस तरह मैं अभी उर्दू बोल रही हूँ, उसी तरह मैं उर्दू बोलने की कोशिश बच्चों के साथ कर रही होती हूँ कि ये हमने उर्दू के अंदर इंग्लिश के लफ्ज़ और या दूसरे इंग्लिश के लफ्ज़ इतने ज़्यादा डाल दिए हैं कि उर्दू थोड़ी रह गई है और इंग्लिश ज़्यादा रह गई है। तो जी मैं अपनी जमात के हद तक
जो सर मैं कोशिश करती हूँ कि जब उर्दू का दौरानिया शुरू होता है तो मैं ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड नहीं तख्ता स्याह कह रही होती हूँ, टीचर को टीचर नहीं मोलमा कह रही होती हूँ, उनको तालिब इल्म कह रही होती हूँ। तो मैं अपने एक जो से अकेले होते हुए जो है ना, मैं एक फर्द के तौर पे मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ना अपनी ज़बान को हम उसको जो है वो आगे बढ़ाए, तरक्की दें। ये और आपने बिल्कुल सही कहा। यही हम चीज़ जो है जी अपने नवासे के साथ मैं करती रही हूँ। वो ठीक। इंग्लिश बोलता है तो मैं उसके साथ उर्दू बोल रही होती हूँ। अच्छा वो कहेगा हनी भी, मैं कहूँगी शहद की मक्खी। तो ये मैं इंटेंशनली कोशिश कर रही होती हूँ कि वाकई इस चीज़ को मैंने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि वाकई हमारी जो ज़बान है असल उर्दू तो बिल्कुल गायब हो रही है। और मुझे एक ट्रेजेडी वाली बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी कि जी जो अब है ना हम उर्दू की जो अच्छा अब तारीफ भी है ना जी हम इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ जी अब बात आ गई टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजी का ये कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। जी, तो तो टेक्नोलॉजी के उसमें अभी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे। अभी हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनकी कॉल लेते ओके हैं और उनका नज़रिया सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अलीशा एंड आपकी गेस्ट शाजिया नो। देखो मेरा नाम अब्दुल सलाम आ, मैं ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ I've lived in this country since 1956, 65 years ਹੋ ਗਏ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਸ माशाल्लाह ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह। ਦੇਖੋ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ। If we don't educate our children in this country in the sciences, in literature, in history, in law, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ माशाल्लाह। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਲੀਮ ਦਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, वो मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलती। बिल्कुल सही बात की आपने। आपके नज़रिए का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। हम बात कर रहे थे म्याना रवी पे। म्याना रवी अगर इख्तियार करें तो हम उसमें भी सब कुछ डाल देते हैं। तालीम में ज़ुबान भी आती है, साइंसेस भी आती हैं, हर किस्म की तालीम इसका हिस्सा बनती है। जी मिसेस शाजिया अवान, आप क्या कहना चाहेंगी कॉलर की बात पे? हाँ जी, मैं मीडिया के जो से मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करने लगी थी। इसके जैसे आप कंप्यूटर नेट को ले लें, नेट जो से आप ये एक वास्ट जो से इंफॉर्मेशन का एक वास्ट जरिया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। अब हम इसमें जो इसका फ़ायदा ये है कि हम घर बैठे दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी कल्चर और जो है हम उस पर आराम से दे सकते हैं। अब जो बच्चा घर से बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये जू जाए या वो जो सा म्यूजियम जाए, तो वो नेट पे बैठ के देख लेता है। ये तो इसकी बहुत ज़्यादा मेरिट्स हैं, बहुत फ़ायदा है। लेकिन इसी नेट पे जो से वायलेंस आ जाता है, मर्डर है, सुसाइड्स हैं, और फिर गेम्स इस तरह की दिखाई जाती हैं जिसमें वायलेंस ही दिखाया जाता है। तो ये हमारे लिए एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर हमारे लिए वाकई बहुत ही चैलेंजिंग है कि हम जो से बच्चों को जो से इसको इस्तेमाल करने के मामले में उन पर जो से चेक और बैलेंस रखें। तो इसके लिए मैं कहती हूँ आजकल के दौर की बहुत बहुत ज़रूरत है कि वालिदैन को बच्चों से ज़्यादा जो है मीडिया से आगाही होनी चाहिए। वो क्योंकि बच्चों से ज़्यादा सीखे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वालिदैन की ज़रूरत है मीडिया से आगाही की। अब बच्चों के पास तो उनके टीचर्स हैं, उनके एजुकेटर्स हैं, उनके पास और सिस्टम है और रिसोर्सेज हैं। वालिदैन जिन्होंने अब बिल्कुल एक नए सिरे से सीखना है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल वो उनकी सोच तक ही है। अगर मेहनत लगती है, कुछ लोग अपनी उम्र के नाम से नहीं सीखते कि उम्र ज़्यादा होगी है, कुछ और रिसोर्सेज के नाम से। लेकिन जितना ज़माना आगे चलता जा रहा है, जिस तेज़ी से चल रहा है, उसमें हम अपने बच्चों को कुछ चीज़ों में अपने उस्ताद बना सकते हैं। हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं, जो चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, हम उनसे सीख सकते हैं और हम इस तरह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। और वो हमसे इसी बारे में जब बात करेंगे, क्योंकि यही बातें, यही टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जब डिस्कस घर से बाहर होता है तो हमारा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है उस पर।
अब हम जिस तालीम की हमारे जिन कॉलेज ने बात की, लैंग्वेज के हिसाब से, ज़ुबान, हमारी सकाफ़त, तालीम, हर सब्जेक्ट को पढ़ना करना, तो ये सब जो है, ये इसका सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट टेक्नोलॉजी का, मीडिया टेक्नोलॉजी का, वो यही है कि इन सब का एक्सेस जो है वो हमारे लिए आसान हो गया है। अब उसको मॉनिटर करना, उसको चलाना, और ये सब नॉलेज हमें सिर्फ बच्चों को मॉनिटर ही नहीं करना, बल्कि जब हम भी इसमें पढ़ते हैं तो हम भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जो चीज़ें हम लोग पहले नहीं सीख पाते थे, वो अब हम बच्चों के साथ भी करते हैं। तो बात भी वहीं पे फिर म्याना रवि पे ही आ जाती है, आप बैलेंस कैसे रखें, और जैसे आपने पहले जिक्र किया, कम्युनिकेशन अपना हेल्दी कैसे रखें, और आप अपनी रूटीन जो है अपने बच्चों के मुताबिक करें। और इसमें कोई शर्म नहीं अगर हमें भी एक किस्म की स्कूलिंग लेनी पड़े अपने बच्चों से ही कुछ चीज़ें सीखने में। तो मिसेस शाज़िया जी, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, आपकी लाइफ में, जैसे आपने अपने नवासे का जिक्र किया, ये तो हमने बात की कि हम चीज़ें किस तरह चलनी चाहिए, तो एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या आसानी है या आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप इतने बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं आपके अपने घर पे? हाँ जी, मीडिया से रिलेटेड अगर आप पूछ रही हैं, तो मीडिया से रिलेटेड आपको मैं बताऊं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है एंड्रॉयड मोबाइल लिया था, तो मैं उसको बहुत कंफ्यूज थी। मैं कह रही क्या मुसीबत है, पहले हम सिर्फ कॉल सुनते थे, अब इसको पता नहीं कहाँ से इसको टच करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या निकल आता है, मैं तो सिर्फ कॉल पे जाना चाहती हूँ। मैं इस तरह बहुत झुंझलाई हुई थी। तो मेरा बेटा बैठा हुआ था पास, मेरे बेटे ने एक बात की, और यकीन करिए उस बात को आज तक मैंने अपने पल्लू से बांधा है। वो बात उसने की कि मामा, इस मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी आपको आइकन, कोई भी बटन नजर आ रहा है, सबको ट्राई करें। कहते मैंने कैसे मोबाइल सीखता हूँ, मैं तो जाके किसी यूनिवर्सिटी या किसी एकेडमी से जाके तो मोबाइल नहीं सीखता हूँ, मैंने मोबाइल ऐसे ही सीखा। तो बस मैं कहती हूँ एज ए पेरेंट हम इस बात को पकड़ लें कि जो चीज भी है, जो चीज भी सीखनी है, नेट मतलब कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप जस्ट उसके आगे बैठ जाएं और उसको ट्राई अगेन की बेस पे उस पे करें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, उसको ऑन तो करना आना चाहिए ना, कि वो कहाँ से स्टार्ट। तो उसके लिए ये है कि इतने सारे प्रोग्राम हैं, फाइनेंशियली तो अब तो मैं कहती हूँ जिसको अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं है इनको सीखना, कि आपको आप किसी भी उस पर चले जाएं, किसी भी ऐप पे चले जाएं, तो आपको वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम मिल जाएंगे जो कि आपको लैपटॉप पे ही सिखा देंगे भी लैपटॉप के जो से यूज कैसे। जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे मैंने एक जो से क्या कहते प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, तो मैंने तो उसके लिए मैं लैपटॉप पे बैठी, अच्छा मैंने इसका जो ऑफिस एक्सेल पे, वर्ड पे कैसे जाऊँ, एक्सेल पे कैसे जाऊँ। आप यकीन करें, मेरे बेटे के पास लेगी लैपटॉप, भाई मैंने ये प्रेजेंटेशन बनानी है, बस जल्दी से बताओ अहमद मैंने क्या करना है। तो अहमद ने क्या किया, सिर्फ उसको स्टार्ट किया, वो चीज लगा दी, कहते हैं अब आप खुद करेंगी, मैं आपको 2 घंटे देता हूँ, 2 घंटे बाद आऊँ तो आपने इतनी प्रेजेंटेशन बना लेनी है इस पे। और आप यकीन करें वो 2 घंटे में मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बना ली थी। ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहला सवाल आता है कि ये मैं इसको कैसे करूं, हम ये भूल जाते हैं कि ये सवाल घर में कम से कम एक फ़र्द का हर घर में तो है, और इसमें कोई शर्म, कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि हर कोई इंसान कोई नई चीज़ सिरे से ही सीख रहा होता है, शुरू से ही, और इसका उम्र से, इसका आपकी जगह से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं तो इल्म सीखना, तालीम सीखना, तो वो तो वैसे ही जैसे हज़रत अली का कौल है कि जो मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाएगा मैं उसका पूरी लाइफ के लिए ग़ुलाम बन जाऊंगा। तो इसलिए फिर हम लोग जब जैसे मैं अपनी अगर मिसाल दूं, तो मेरी अम्मी कहती थी कि अगर घर में किसी से सफाई करानी है तो पहले खुद सफाई करना सीखो, तो तब ही अगले से काम करा सकते हो। तो मैं अब यही चीज़ मैं अगर मीडिया टेक्नोलॉजी में लाऊं, तो अगर ये टेक्नोलॉजी, अगर इसकी अवेयरनेस हमें सही नहीं होगी, अगर हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इसकी नॉलेज के हवाले से, तो फिर हमारे लिए बच्चों को समझाना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, उनके साथ इस बारे में बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का पहला सवाल ही ये आना है कि आपको क्या पता। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सर ना बच्चों को
सबसे पहले, सबसे अबव ऑल मैं ये बात करूंगी कि हम इंसान होने के नाते या एक जो सेना हमें भी होने, हमें एक हद तक ही बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बच्चों की हम ज़हनी तरबियत उनकी दीनी तरबियत इस लिहाज से करेंगे कि उनको गलत और सही का पता होगा ना, तो हम उस पर चेक और बैलेंस हमारे लिए करना आसान होगा। ये चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने जो से प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने बच्चों को उनके बचपन में उनकी कैसी तरबियत की है। जब बड़े हो जाते हैं फिर हम उनको सनब करते हैं और कहते हैं कि ये तुम कैसे हो गए, ये कैसे हो गए। तो ये चीजें जो से बाद में जो है ना उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सेम केस जो है मीडिया के यूज का है। अगर हमने बच्चों को बताना कि मीडिया का यूज आप कैसे करें, और अगर उन पे चेक एंड बैलेंस रखना है और उनको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एज ए पेरेंट्स पहली बात तो यही है कि हमें भी आना चाहिए। हमें उसकी नॉलेज होगी तो हम उसको मना कर सकेंगे, जैसे आपने भी कहा। तो और दूसरी बात ये है कि बच्चों को सही और गलत का पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप हमें थोड़ा सा हमें और भी बाकी चीज़ों को लेकर साथ चलना पड़ता है। जैसे कि मेरे भी जहन में आया कि हमने बात कर ली कि हमने कुछ चीज़ें बच्चों बच्चों पे कुछ चीज़ों को कंट्रोल रखना है, कुछ हमने बच्चों से सीखनी है मीडिया के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और कुछ चीज़ों पे जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि जो हम जिस टेक्नोलॉजी के ट्रैक पे बच्चों को लेकर चाहते हैं, हम उसमें अनजान बन जाए और हम बच्चों को इनकरेज करें कि भाई हमें सिखाओ कि ये चीज़, ये कोई ऐप, अगर कोई अच्छी ऐप है हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो हम बच्चों को बोलें कि हमें ये ऐप सिखाओ ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो अब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक वो जो डायरेक्ट चैनल है बात करने का, ये करना है और बस ये करना है, वो टाइम नहीं है आजकल का। आजकल का टाइम ये है कि हम बच्चे सवाल करते हैं, और मैं उसको गलत नहीं समझती, क्योंकि जो एक बच्चा डर के कोई चीज़ रोकता है और जो बच्चा समझ के कोई चीज़ रोकता है, उन दोनों बच्चों में फ़र्क होता है। जो समझ के रोकता है, हमें पता है कि वही चीज़ अगर हम भी कभी गलत करेंगे तो उसी बच्चे ने जिसको हमने सिखाया वह हमारे पास ही आना है। और यही बात हमारा मज़हब भी सिखाता है, जैसे आप कहती आ रही हैं कि गाइडेंस, जो शुरू से बेस बनाना, गाइडेंस देते रहना, वही हमें शुरू से बताया गया है। तालीम किस उम्र से कितनी, कहाँ तक, किस तरह देना है। 4 साल का है, 7 साल का है कि बच्चों से प्यार से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप तरबियत देना शुरू करें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आप एकदम से नहीं कर सकते, ये एक चीज़ शुरू से चलनी चाहिए। फिर इसके अलावा हमें माशरे के साथ, टाइम के साथ बदलना भी होता है। चेंजेस क्या आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हमें नहीं पता होता किस किस्म के आ रहे हैं, एकदम से आ जाते हैं, फिर उनको हमने कैसे डील करना है। अब जैसे अब कोविड-19 में मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, बच्चों से भी और हम बड़ों से भी। तो इसमें ये जो आपका टाइम है, ये आपका कैसे रहा? क्योंकि जैसे अब आपने ऑनलाइन टीचिंग कराई होगी कोविड के दौरानिया में। हाँ जी, हमें तो जब हमें बताया गया कि अभी आपने जूम क्लासेस करानी, पहले व्हाट्सएप पे हम बच्चों को काम भेज रहे थे, फिर हमें कहा कि जूम क्लासेस। अच्छा, अब ये जूम क्लासेस क्या होती है कि अब अच्छा जूम क्लासेस करनी है, अब हमें तो सामने आना पड़ेगा। तो वो ये क्या, बस ये हमारे पहले हमारे अल्फाज यही थे। हम तो नहीं हम कैसे, अच्छा फिर क्या होगा। फिर स्कूल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, जिन टीचर्स को पहले चंद टीचर्स को सिखाया, और फिर उन टीचर्स ने बाकी जो से ग्रुप्स में जो है ना, उन्होंने हमें कॉल किया वहाँ पे कि 1-2 दिन के लिए आए और यहाँ के आप सीखें। अच्छा। तो वहाँ जाके मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान थी कि जो से काफ़ी एजेड टीचर्स थी, तो वो कह रही थी कि जी कह रही थी नहीं, अब तो हम बूढ़े तोते हो गए, अब तो नहीं हम सीख सकते। वो मैं ये हैरान थी कि आप टीचर हैं, इतने अरसे से आप पढ़ा रही हैं, तो आपने अपने को अभी तक अपग्रेड नहीं किया, अभी तक वो पुरानी बात पे आप कायम हैं। तो एज अ टीचर मैं कहती हूँ कि हमें जो है ना इसके वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए, एज अ टीचर भी, एज अ पेरेंट्स भी जी। और आपने जो जैसे आपने पॉइंट दिया कि पुरानी बात, कुछ पुरानी बातें चेंज वाकई में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए वक्त के साथ साथ, और वो बेहतरी के लिए भी हो सकती हैं। तो हर एक अच्छी चीज़ में हम कुछ बुरा भी निकाल सकते हैं और हर कुछ बुरे को हम तब्दील करके अच्छा भी बना सकते हैं। तो इस चैलेंज में एक छलांग मारना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, बजाय ये सोचने के कि हम कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री करती हूँ
कि हमें जो है ना देखें, वही बात है कि हमें कब्र तक हमें सीखना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो कि हमें कब्र के तक सीखनी चाहिए। तो हमें जो है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए वो हो ये तो मुझे नहीं आएगा, अब तो बस मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मैं ये कर ही नहीं सकती। नहीं, पहली चीज़ ये हमें अपने ज़हनों से हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद और फिर ये क्या हुआ, फिर यही हुआ ना कि उन्हीं टीचर्स ने जो ये कह रही थी और मेरे समेत सबने ज़ूम क्लासेस ली और बहुत अच्छी ली, माशाल्लाह। तो इसका मतलब उन्होंने सीखा, तो उन्होंने अपनी ही कही बात को जो सा उन्होंने निगेट कर दिया। तो सीखना जो है पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके लिहाज से अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि इसी तरह हम बच्चों को जो है कंट्रोल बच्चों पे कर सकते हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। और चेक एंड बैलेंस रखने का मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हम मना कर देंगे, आप बेटा ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, चलें, एक तो ये भी बात है। दूसरा एक और तरीका भी है, हम क्यों ना बच्चे जो गेम्स खेल रहे हैं या बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल के उन बच्चों के साथ वही उनकी पसंद के गेम्स और उनके पसंद के प्रोग्राम क्यों ना देखें। और उसका फायदा ये होगा, चाहे वो हमें लग रहा है कि नहीं ये तो सही वाला नहीं देख रहे, तो उसका फायदा ये होगा जब हम साथ देख रहे होंगे तो हम साथ गाइड भी करेंगे। जी, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शमूलियत, हमारी शमूलियत से बच्चे को ये भी लगेगा कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी में दिलचस्पी दे रहे हैं और वो खुश होते हैं हमें खुश देखकर। तो वो उसके और भी बहुत सारे काफ़ी नफ्सियाती फ़ायदे हैं। सिर्फ ये एक बच्चे के साथ गेम खेलने से ही हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चों का अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है तो वो फिर इसी तरह कवर होता है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, आइए अब उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है बच्चों की तरबियत से अकॉर्डिंग कि जब दो छोटे बच्चे हैं वो आपस में चीज़ें शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद करते, बहन भाई जो होते हैं स्पेशली, तो उनमें ऐसा क्या हम मेथड यूज़ करें कि वो मतलब एज अ जेलसी भी उनमें बिल्ड ना हो और वो आराम से अपनी चीज़ें हैप्पीली शेयर करें, उसकी कोई आप प्लीज़ टेक्निक बताइएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बहुत अच्छा सवाल है। जी मिसेस शाज़िया अवान, आप एक टीचर हैं तो आपका हक बनता है इस सवाल के जवाब का। आपका क्या व्यू है इस बारे में? हाँ, मुझे खुशी होगी इस सवाल का जवाब देने में। मैं इसमें बच्चों के ना डिफरेंट एज लेवल्स का जो है ना डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और वो अपनी कोई चीज़ नहीं दे रहा तो उस पर इतनी सख्ती ना करें। उसको आहिस्ता उसको बताना शुरू करें, उसको सख्ती से नहीं भाई तुम उसको दो, तुम क्यों नहीं दे रहे हो, उसको जबरदस्ती दिला, इस तरह ना किया जाए। क्योंकि अभी वो जो बच्चा कर रहा है वो जो सा ना इनअटेंशनली कर रहा है। अभी उसको शौर नहीं है कि शेयरिंग क्या होती है और ये देना चाहिए नहीं देना, बस उसको पसंद आ रहा है तो वो उसको नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे 4+ हो जाता है की एज में आते हैं या 3+ की एज में, जब वो आपकी बात समझने के काबिल हो जाता है, तब बच्चे को थोड़ा सा उनको जो सा ना हमें एक तो पहली बात है काउंसलिंग करनी चाहिए उसके साथ कि बेटा ये देखो ये चीज़ है ना, तो ये आपकी बहन को भी देखे रो रही है, उसको देनी चाहिए। आप देखे अगर वो उसको ना माने तो ठीक है, कभी उसे जबरदस्ती लेके ना उसको दी जाए। ये चीज़ बार-बार बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब कि इन कॉलर के सवाल से हमारे एक और मेरे जहन में पॉइंट आया जिसका आपने भी जिक्र किया कि तरबियत देने का शुरू करने का भी एक टाइम है। कौन सा सबक किस वक्त कौन सी उम्र में सिखाना है और किस तरीके से सिखाना है, वो भी एक बहुत अहम सवाल है और वो तरीका भी हमारे लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे अब शेयरिंग की अब ये जो मिसाल है, इसमें हमने कौन से पॉइंट पे आकर बच्चे को किस तरह समझाना है, किस तरह बात करनी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस शाज़िया अवान, आपने हमारे साथ इस शो में शमूलियत की है। बहुत अच्छे इतने थोड़े टाइम में आपने हमें इतने अच्छे मशवरे दिए। और तो उसमें अब सबसे बड़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हदीस को कोट करके हमें याद दहानी कराई कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने मज़हब को साथ लेके चलें ज़िंदगी के अपने हर फैसले में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से ही क्यों ना वाबस्ता हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, शो देखने का। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अपना ख्याल रखें।